Okay, thanks Deep for joining. In this particular meeting and video, we are going to discuss about analysis of curriculum, and we will take one example of a BTech degree where a student has studied computer science engineering, and we will be basically checking how you can calculate credits for German education system particularly. तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे कि मैं स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करूँगा बेसिकली कि कैसे हम फिज़िकली कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली हर यूनिवर्सिटी जर्मनी में हमें प्रोवाइड कराती है एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में आप आपने बस अपने क्रेडिट्स डालने होते हैं और फिर आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है करिकुलम एनालिसिस और एनालिसिस ऑफ करिकुलम, और ये एमएस डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग एनालिटिक्स के लिए अप्लाई करने के लिए, और इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है बैचलर इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटर साइंस और सिमिलर डिग्रीज। बट इनमें कैच ये है कि इन्होंने ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट के लिए एक स्प्रेडशीट तैयार कर रखी है। तो ऐसे हर एक डिपार्टमेंट अपनी एक स्प्रेडशीट तैयार करके रखता है। एनीवेज, यहाँ पे डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं है बिकॉज क्रेडिट्स इक्विवेलेंट होते हैं हर जगह पे। तो पूरे ईसीटीएस बेसिकली इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रेडिट्स कैलकुलेट हैं वो इक्विवेलेंट है, अगर कोई आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लोग बेसिक से रिक्वायरमेंट मांगते हैं स्टार्टिंग में, नेम, आपका फर्स्ट नेम वगैरह वगैरह, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नंबर, टीयूएम ऑनलाइन जो आप अगर रजिस्टर करते हैं campus.tum.de पे, तो वहाँ पे आपको ये सब डिटेल्स मिल जाती हैं। फिर आप दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो बेसिकली नेम ऑफ यूनिवर्सिटी क्या था आपका बैचलर्स का, और सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा हुआ है आपने, और 4 साल की आपने डिग्री कंप्लीट की है बेसिकली, और क्रेडिट्स टोटल कितने मिले हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको क्रेडिट्स भले ही ज़्यादा मिले होते हैं जनरली इंडिया में 4 साल की बीटेक में आपके अगर देखा जाए क्रेडिट ज़्यादा होते हैं, 188 नहीं होते, बट आपको पूरे More than करने, 200. राइट। तो यहाँ पे पूरे करने के लिए बेसिकली आपको 180 पूरे करने हैं, राइट। तो अब 180 या 188 तक ही आपको दिखाने चाहिए बेसिकली। तो आप अपने बेस्ट सब्जेक्ट्स देते हो, बेस्ट सब्जेक्ट्स यहाँ पे देते हो जिनसे 188 क्रेडिट्स पूरे हो सके, राइट। तो आपके जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट में सी आया है, चलो वो इंपॉर्टेंट है, मान लो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो तो देना ही पड़ेगा। बट अगर मान लो कोई इलेक्टिव है जिसमें आपको सी ग्रेड मिला है, तो वो आप शो नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतने क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं, राइट। तो इस तरीके से ये लोग ये स्प्रेडशीट देते हैं, और ये जो ग्रे कलर का पार्ट है वो ऑटोमेटिक, वो हमें खुद फिल करना होता है, और ये जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, जो ग्रे कलर का पार्ट नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें फिर सेकंड पेज आ जाता है। ये पूरा एक एक्सेल स्प्रेडशीट का पार्ट है जो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, ठीक है, मीटिंग के बाद मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा ये। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे ये कंप्यूटर साइंस का है, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कंप्यूटर साइंस के लिए कि ये प्रोग्रामिंग एंड इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेटिक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर आपने इंडिया में कितने क्रेडिट्स गेन किए हैं वो यहाँ पे डालोगे, और वो ईसीटीएस के इक्विवेलेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बस वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ मिल जाएगा आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये एक्सेल शीट उठानी है, यहाँ पे आपको इंडियन क्रेडिट्स डालने हैं, जितने क्रेडिट्स आपको बेसिकली आपकी मार्कशीट में दिखेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे डालने हैं, और ये ऑटोमेटिकली Hmm. कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी 12 ईसीटीएस की जो टीयूएम की तरफ से, बट यहाँ पे आपके पास 21 क्रेडिट्स मिल रहे हैं, तो इट्स सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ये सारे सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं, राइट। सेम आपको डेटाबेसेस के सब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं। बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है 6 यूसीटीएस की, आपने ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो आप ज़्यादा मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर इसी तरीके से सारे दूसरे सब्जेक्ट्स में देख सकते हैं। एक इंडिया में जनरली अब मुझे नहीं पता डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या-क्या प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं, बट जनरली देखो कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे 8 ईसीटीएस का रिक्वायरमेंट था, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, बट यहाँ पे उस स्टूडेंट ने खाली एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है जिसमें कि 3.84 क्रेडिट्स मिल रहे हैं, राइट। तो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ यहाँ पे, राइट, क्योंकि 8 का Hmm. रिक्वायरमेंट था और 3.84 आपने किया है। तो इस तरीके से आपको मेरा मानना ये है कि अगर आपने मान लो इससे रिलेटेड कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ा है तो भी यहाँ पे मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ये डॉक्यूमेंट तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज ये टीयूएम के लिए स्पेसिफिक है ये डॉक्यूमेंट। जनरली कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा नहीं ऐसा, और मांगता है तो वो अपनी टेम्पलेट खुद प्रोवाइड करेंगे। बट Hmm. मान लो अगर तुम्हें खुद पर्सनली कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे स्प्रेडशीट में एक स्प्रेडशीट बना रखी है, तो उसमें तुम डाल के और अपने इक्विवेलेंट ईसीटीएस कैप्चर निकाल सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपको ग्रैंड टोटल मिलता है कि आपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसकी ग्रैंड टोटल आ गए। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद आप बताते हो कि आपका हाईएस्ट ग्रेडिंग स्केल जो है 10 का है और लोएस्ट ग्रेडिंग है 4 का इंडिया में, ठीक है। मान लो आप बीटेक कर रहे हो और बीटेक में सीजीपीए क्राइटेरिया, राइट।
तो वहाँ पे हाईएस्ट 10 होता है ये जनरली, और 4 मिनिमम होता है पास करने के लिए, राइट? फिर उसके बाद ये मांगते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स। नाउ इफ दे आरंट इक्वल इन ऑल कोर्सेज, एंटर आल्सो द इंडिविजुअल ग्रेड लिमिट्स फॉर दिस, प्लीज फिल कॉलम्स ए एंड बी। तो यहाँ पे आप वो सब्जेक्ट्स डालते हो जो आपने ऊपर मेंशन कर रखे हैं सारे, और उन सब्जेक्ट्स को डाल के उनकी इंडिविजुअल मैक्सिमम और मिनिमम डालना होता है, 10 4 10 4 इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पे जैसे डाला हुआ है 10 4 10 4, राइट? और फिर आप वापस से क्रेडिट्स और ग्रेड जो आपको 10 में से मिला है वो यहाँ पे डालते हो, तो आपको इक्विवेलेंट जर्मन ग्रेड मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है? हम्म, कैलकुलेटेड हम्म, वैल्यू। और फिर क्रेडिट्स क्रेडिट्स इक्विवेलेंट, ये कुछ तो क्राइटेरिया यहाँ पे, ये मुझे अभी एट प्रेजेंट आइडिया नहीं है, बट ये कोई क्राइटेरिया इनका कैलकुलेट करने का। तो ये इस तरीके से आप है ना यहाँ पे सारे क्रेडिट्स कैलकुलेट कर लेते हो, ग्रैंड टोटल, और फिर फाइनली आप वेटेड क्रेडिट्स डालते हो, और वेटेड क्रेडिट्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रेड है, और फिर आपका इंडिया में जो ग्रेड बन रहा है वो ये होगा, और इक्विवेलेंट आपका टीयूएम या जर्मन सिस्टम में जो बन रहा है वो ये होगा, ठीक है? तो इस वो स्प्रेडशीट में आपको बेसिकली पूरा डिटेल्स मिल जाता है, तो मैं ये स्प्रेडशीट शेयर कर दूंगा। जनरली क्या होता था पहले कि टीयूएम, पहले क्या होता था कि टीयूएम खुद से बेसिकली स्प्रेडशीट दे देता था। अब टीयूएम अपना खुद का पोर्टल बना रखा है, तो ये स्प्रेडशीट वाला क्राइटेरिया उन्होंने हटा दिया है बेसिकली। बट मेरा सजेशन ये कि एक बार खुद के एनालिसिस के लिए और रफ वर्क के लिए ये स्प्रेडशीट होना ज़रूरी है, बिकॉज उससे आप अपना हम्म, एनालिसिस तो कर ही सकते हो कितना क्रेडिट्स वगैरह कैलकुलेट हो रहा है, राइट? और ये खाली बेसिकली जर्मनी में अप्लाई नहीं होता, पूरे यूरोपियन क्रेडिट सिस्टम की बात है, तो हर जगह अप्लाई होगा सेम क्राइटेरिया, राइट? तो इस तरीके से कर बिल्कुल। सकते हो। ठीक है दीप, मैं कुछ क्वेरीज मुझे बताता ये हूँ। क्वेरी इसीलिए हुई क्योंकि हाँ, हाँ मैं दीप। ये बोल रहा था कि जब मैं स्वीडन की एप्लीकेशन प्रोसेस देख रहा था तभी मुझे ये ईसीटीएस वाला रिक्वायरमेंट का बीच में मुझे देखने को मिला था, इसलिए डिटेल्स ले रहा था। हाँ, इट्स गुड, इट्स गुड। और ये खाली यहाँ पे स्वीडन के लिए नहीं, मतलब तुम्हें जर्मनी में जब अप्लाई करोगे तब भी काम आएगा। हाँ बिल्कुल। और ये पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल को ब्रांच स्पेसिफिक है कि भाई हमने एक बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कर लिया है तो फिर वो मोर और लेस सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एक वही एक बार ईसीटीएस का मैकेनिकल क्राइटेरिया सेम ही इंजीनियरिंग कर होगा। लिया तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, गॉट इट। तो तुम अगर ऐसा स्प्रेडशीट, अब ये तो मैं, मेरे पास तो कंप्यूटर साइंस के लिए, बट तुम चाहो हम्म, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी देख सकता हूँ अगर मिल जाता है तो, ठीक है? बट तुम कंप्यूटर बिल्कुल साइंस अगर आप कर ट्राई सकते हो करो। उसमें हाँ, हम्म, बट तुम उसमें भी डाल के एनालाइज तो कर ही सकते हो, ठीक है? हाँ, हुँ, एनालाइज एनालाइज तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई अगर मुझे ऑलरेडी टेम्पलेट मिल जाता है तो मुझे राइट, कंपैरिजन करने में इजी रहेगा। राइट, राइट, राइट। ठीक है दीप, तो थैंक्स फॉर जॉइनिंग। और कुछ क्वेश्चंस है तो या मुझे व्हाट्सएप वेलकम। पे डाल सकते हो, ठीक है? और ये बिल्कुल। स्प्रेडशीट मैं तुम्हें भेज देता हूँ अभी कॉल के बाद, ठीक है? ओके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।